हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट है। इसे हिंदी में हम लोग इसको वृत्त भी बोलते हैं। सर्कल का जो है एक सेंटर होता है। ये इसका त्रिज्या रेडियस इसको हम लोग बोलते हैं। इसके चारों ओर हम लोग खींचेंगे तो ये वृत्त या सर्कल हो जाएगा। ये पूरा आर यहाँ भी होगा, आर यहाँ भी होगा, ये पूरा इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। ये हो गया सेंटर हो गया। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, या फिर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। और इसका पूरा एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें ये इस एरिया को, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। इसको या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसका वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, जहाँ इसका जो है आर बराबर हो जाएगा त्रिज्या। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, या फिर इसको हम लोग लिखें 3.14। तो वृत्त का जो है इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसको सर्कल से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला इसका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि बोलें या वृत्त का परिमिति, दोनों एक ही चीज़ हो गया। ये भी हो जाएगा 2 पाई आर। परिधि पूछा जाए या तो फिर इसका परिधि पूछा जाएगा, दोनों का जो है वैल्यू एक ही होता है। अब अगर इसको 2 भाग में हम लोग इसको बांट दें, तो सेंटर तो इसका यही रहेगा। इधर भी इसका त्रिज्या आर हो जाएगा, इधर भी आर, दोनों मिल करके ये इसका व्यास हो जाएगा। लेकिन ये इसका आधा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त, सेमी सर्कल ये बोलते हैं इसको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2।
अर्धवृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो वृत्त का परिमिति हो जाता है 2 पाई आर, इसको आधा करेंगे तो ये हो गया पाई आर। लेकिन ये वाला भाग जो है इसका खुल जाता है, इसका भाग खुला हुआ रहता है, तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे इसमें, आर इस आर को और इस आर को, ये हो गया 2r, पाई आर प्लस 2r। अगर रहेगा रिंग शेप का रहेगा इस तरह का, एक इसका बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी आर है और अंदर का त्रिज्या छोटी आर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिंग भी बोलते हैं, रिंग या फिर इसको बलय बोलते हैं, बलय का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो बड़ा वाला सर्किल का क्षेत्रफल में जो है छोटा वाला सर्किल को क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इसका ये रिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जहाँ इसमें हो जाएगा आर हो जाएगा बड़ी त्रिज्या और आर हो जाएगा छोटी त्रिज्या। तो इसके आधार पर हम लोग बड़ा सर्किल का एरिया जो है उसमें छोटा सर्किल के एरिया को घटा देंगे, तो जो हमको वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एरिया, सर्किल के एरिया से रिलेटेड जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 सवाल जो है निश्चित पूछा जाता है। अब इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। दो वृत्तों की परिधियां A अनुपात B के अनुपात में है। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये सवाल दिया हुआ है, दो वृत्तों की परिधियां जो है A अनुपात B के अनुपात में, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो मान लेते हैं पहला वृत्त का परिधि जो है 2 पाई r, कैपिटल R से इसको लिखते हैं ताकि दोनों में अंतर पता चले, और दूसरा वृत्त का परिधि इसको स्मॉल r से लिखेंगे 2 पाई r, ये हो गया। तो कह रहा है ये दोनों का अनुपात जो है A अनुपात B के अनुपात में है। तो 2 पाई दोनों में कॉमन है, ये कट जाएगा, तो हम यहाँ से हमको मिल गया दोनों त्रिज्या का अनुपात मिल गया यहाँ से R/R A/B।
तो दोनों त्रिज्या का अनुपात जो है ए अनुपात बी के अनुपात में हमको मिल गया। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। पहला सर्किल के लिए हम लोग कैपिटल आर से लिखे हैं, छोटा सर्किल के लिए स्मॉल आर से। उसी तरह से यहाँ भी उसका क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे। पाई पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बाय आर का स्क्वायर। तो आर बाय आर का वैल्यू यहाँ से निकालें हम लोग ए बाय बी, तो ए बाय बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका लिख सकते हैं, इसका रेशियो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी बलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बलय हो गया, रिंग हो गया, उसका किसी बलय का भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़ा त्रिज्या को इसको आर से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या को स्मॉल आर से तो ये हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर हो गया। बड़ा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग बलय का क्षेत्रफल निकाले हैं। बड़ा सर्किल का क्षेत्रफल माइनस छोटा सर्किल का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा बलय का, यही फॉर्मूला है। तो पाई पाई दोनों में अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग पाई हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 16 माइनस 9 बराबर 7, ये हो जाएगा 7 पाई आंसर इसका हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल जो आएगा 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस फॉर्म में तोड़ेंगे तो वैसे भी हो जाएगा आर प्लस आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पाई हो जाएगा आर प्लस आर, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 पाई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 3 7, यही इससे भी हमको 7 पाई मिलता है। तो या तो फिर ऐसे निकालें या तो फिर ऐसे निकालें। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए
तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो ये इसको मान लेते हैं, इधर पुराना है, इधर लिखिए नया वृत्त का क्षेत्रफल। पुराना का मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है स्मॉल आर से है। तो यहाँ चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए, तो इसमें के से गुना कर देना है, के इंटू आर हो गया। तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पुराना का पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई इंटू इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पूरा दोनों का हो जाएगा। आर का वैल्यू अब हो जाएगा यहाँ पर नया त्रिज्या के आर हो गया, इसमें के से गुना कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया, ये हमको मिल गया नया क्षेत्रफल। तब इसी का अनुपात निकाल देना है दोनों का, पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल, पाई इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर, यहाँ से मिल गया हमको 1/के स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/के स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। पहला लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर कैपिटल में, दूसरा पाई आर स्क्वायर इसको स्मॉल में। तो दोनों का सिंबल अलग हो गया। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो यहाँ से पाई पाई कट गया, तो आर बाय आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बाय आर को हो जाएगा एक्स बटा वाई, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से मिल गया हमको। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ये एक्स अनुपात वाई, ये हो जाएगा एक्स अनुपात एक्स बटा वाई, यही हमको निकालना था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। तो 400 चक्करों में
वह कितना दूरी तय कर पाएगा। तो ये जो है, ये मान लेते हैं ये चक्का हो गया एक, तो पहले तो निकाल लेंगे इसका परिधि। इसका एक बार घूमेगा पूरा तो जो है कितना दूरी तय करेगा, तो वो पूरा घूमेगा तो वो किसके बराबर दूरी तय कर रहा है, 2πr के बराबर तय करेगा उसका परिधि, वृत्त का परिधि। ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर था, ये पूरा परिमिति इसका हो जाएगा 2πr। तो 2πr, r का वैल्यू 4 मीटर है, तो 4 दूनी 8 पाई मीटर, मतलब एक चक्कर में 8 पाई मीटर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में 8 पाई इसमें इतना दूरी तय कर रहा है, तो इसीलिए इसमें 400 चक्कर में निकालना है। तो 400 में क्या आ जाएगा, इसमें 8 से गुना हो जाएगा, 8 पाई गुना 400। यहाँ पर व्यास दिया है वो 4 मीटर, तो यहाँ तो त्रिज्या लिखना था, यहाँ पर 2 ही लिखाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई हो जाएगा इसका, 4 पाई ये हो गया, तो इसमें गुना हो जाएगा 4 पाई 4 चक 16, तो ये हो जाएगा 1600 पाई मीटर। मतलब 400 चक्कर में जो है वो पहिया जो है ये 1600 पाई मीटर का दूरी तय करेगा। इस तरह से हम लोग एरिया से रिलेटेड, सर्किल के एरिया से रिलेटेड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।